जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3083। जल अग्नि संत सम्राट ने व्यंग्य किया। उसकी शक्ति बढ़ गई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। पानी और आग के नियम एक प्रभावशाली तरीके से बदल गए, जो आकाश में उड़ गया। वह चौथे राज्य का सम्राट भी था और पदानुक्रम में सबसे नीचे नहीं था। ऐसी आकृति निश्चित रूप से एक अद्वितीय आकृति कही जा सकती है। वह दूसरों के पैरों पर कैसे झुक सकता है? किसी और का गुलाम होने और दूसरों द्वारा आदेश दिए जाने का तो जिक्र ही नहीं। चलो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। जल और अग्नि की दो शक्तियां उसके शरीर में समाहित हो गईं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। ये सही है, चलो बिना कुछ रोके आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। कमीने, तुम अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हो। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने एक दुखद दहाड़ निकाली जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसके बाल हवा में नाच रहे थे, जिससे वह मृत्यु के विशाल देवता जैसा लग रहा था। उसके शरीर से एक के बाद एक दिव्य जंजीरें निकलती गईं। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह राख से पुनर्जन्म ले चुका है। मुझे लगता है कि आप भी मौत को दावत दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी अपनी मौजूदा ताकत के साथ मेरे बराबर हैं? 9 परिवर्तनों वाले दिव्य सम्राट ने उपहास भी किया और चिल्लाया भी। उसने अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ाया, ताकत का एक भी अंश पीछे नहीं रखा। बूम! 9 ट्रांसफॉर्मेशंस डिवाइन सम्राट और गोल्डन सिकाडा संत सम्राट की मुट्ठियां आपस में जोर से टकराईं। उस शानदार युद्ध ने तुरंत ही आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पृथ्वी विध्वंसक ध्वनि उत्पन्न हो गई। शेष शॉकवेव्स पूरे आकाश में बह गईं, और एक दृश्यमान लहर स्वर्ग की ओर बढ़ी और सब कुछ डुबो दिया। आकाश में सब कुछ नष्ट हो गया और अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया। इस लहर के प्रभाव से जमीन पर मौजूद सफेद हड्डियां पूरी तरह से पाउडर में बदल गईं और धरती झुलस गई। गगनभेदी दहाड़ लगातार जारी थी। 2 सम्राटों के बीच की लड़ाई वास्तव में सम्राटों के बीच की लड़ाई थी। विशेष रूप से गोल्डन सिकाडा संत सम्राट अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे। वह जानता था कि उसकी खेती अभी भी 9 ट्रांसफॉर्मेशन दिव्य सम्राट की तुलना में एक पायदान कम है। यदि वह जीतना चाहता था या जीवित रहना चाहता था, तो वह केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। 9 ट्रांसफॉर्मेशंस डिवाइन सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसके पास दूसरों के खिलाफ जीतने का मौका हो सकता है। दूसरी ओर 9 ट्रांसफॉर्मेशन दिव्य सम्राट भी पीछे नहीं हटे। उसके दिल में खूनी इरादे उबल रहे थे। नियमों की दिव्य श्रृंखलाएं आकाश में बिखरी हुई, अपने पीछे घसीटती हुई। खड़खड़ाहट की आवाजों से लोगों के कानों के पर्दे ऐसे महसूस हो रहे थे मानो वे फटने वाले हों और आकाश में गूंजने लगे। प्रत्येक दिव्य श्रृंखला आकाश को भेद सकती है, आकाश में नृत्य कर सकती है और अपने विरोधियों पर हमला करने में अपने स्वामी की सहायता कर सकती है। ये कानूनों की शक्ति थी, उत्साहजनक और क्रूर। 9 परिवर्तनों वाले दिव्य सम्राट के शरीर पर दिव्य जंजीरें विशेष रूप से मजबूत थीं और उनके भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई थीं। वह 9 स्वर्गों के एक दिव्य फीनिक्स की तरह था जो वास्तव में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। लाल रंग के बादलों से घिरा हुआ, वह अनंत दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने दिव्य साम्राज्य और आंतरिक संसार बना रहे थे। उसकी गति संत सम्राट गोल्डन सिकाडा से कहीं अधिक तेज थी। उसके शरीर की रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई। बनाई गई प्रत्येक दिव्य श्रृंखला महान पथ की गड़गड़ाहट के साथ विस्फोटित हुई, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये बेहद भयानक था। यदि ये तथ्य न होता कि संत सम्राट जिन चैन भी हताश होकर प्रतिकार कर रहे थे, तो ये अकेले ही संत सम्राट जिन चैन को पूरी तरह से दबाने और उन्हें हराने के लिए पर्याप्त होते। भले ही चौथे और 5वें क्षेत्र को केवल एक क्षेत्र द्वारा अलग किया गया था, उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। मारना। संत सम्राट जिन चैन ने चिल्लाकर अंततः अपने महान पथ के स्रोत को सक्रिय कर दिया। उसके पीछे एक सुनहरा सिकाडा दिखाई दिया। वह अतुलनीय रूप से विशाल था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह आकाश को भेदने में सक्षम है।
उसके शरीर पर सभी महान पथ को महान पथ की पूरी शक्ति के साथ 9 परिवर्तनों वाले दिव्य सम्राट की ओर प्रदर्शित और विस्फोटित किया गया था। बूम! यह विशाल सुनहरा सिकाड़ा सीधे 9 परिवर्तनों वाले दिव्य सम्राट के दिव्य साम्राज्य से टकराया, जिससे दिव्य साम्राज्य हिल गया। उसे 9 ट्रांसफॉर्मेशन दिव्य सम्राट के कानूनों पर नियंत्रण को रोकने का एक रास्ता खोजना था। अन्यथा, एक बार जब वह कानूनों के नियंत्रण से पूरी तरह वंचित हो गया, तो बाकी लोगों के लिए और भी अधिक परेशानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र के सम्राटों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि, सत्ता में अंतर केवल एक पहलू था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी दायरे की समझ में अंतर। यदि किसी की क्षेत्र की समझ अपर्याप्त थी, तो वे कानूनों के नियंत्रण से वंचित हो जाएंगे और अंततः पराजित हो जाएंगे। आप मरोगे। 9 परिवर्तनों वाले दिव्य सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली। अनगिनत दिव्य जंजीरें अचानक फूट गईं और एक एक करके विशाल सुनहरे सिकाड़ा में छेद कर गईं। एक पल में, सुनहरे सिकाड़ा को छेद दिया गया और शून्य में कीलों से ठोक दिया गया। सुनहरा खून छलक उठा। पीएफएफ्ट। संत सम्राट जिन चैन ने मुंह से खून थूका। कुछ ही समय में, उसे नहीं पता चला कि उसने कितने वर्षों की खेती खो दी है। हालांकि, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लड़ने के लिए अपने महान पथ के स्रोत का उपयोग करने से निश्चित रूप से उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। हालांकि, एक बार जब कोई क्षति होती, तो वह महान पथ के स्रोत को होती। यह विशाल सुनहरा सिकाड़ा संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह बेकार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर दिव्य जंजीर उसके शरीर पर बंद थी, जो लगातार उसके जीवन को छीन रही थी और उसकी जीवन शक्ति को चूस रही थी। इस लड़ाई में, संत सम्राट जिन चैन पूरी तरह से नुकसान में थे। वह 9 ट्रांसफॉर्मेशन दिव्य सम्राट के लिए कोई मुकाबला नहीं था, जो 5वें क्षेत्र में था। उधर, दोनों नकली बादशाहों ने कोई हरकत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदेशी डोमेन से 5वें क्षेत्र का प्राणी उसे घूर रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि संत सम्राट जिन चैन पूरी तरह से नुकसान में थे। दुष्ट शिष्य। फेंग बैरन ने 9 ट्रांसफॉर्मेशंस डिवाइन सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। वह बेहद गुस्से में था। उसके शरीर पर महान पथ का स्रोत जलने लगा। हालांकि, ये औसत अर्थ सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये लगभग एक सम्राट के बराबर था। ये पुनर्जन्मित सम्राट होने का लाभ था। दूसरों के लिए, एक अर्ध सम्राट के लिए एक सम्राट के खिलाफ लड़ना असंभव था। हालांकि, एक सम्राट के लिए, यह जरूरी नहीं था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में केवल एक सम्राट था, फिर भी उसके पास कुछ ऐसे साधन थे जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते थे। वह बमुश्किल अपनी खेती को अस्थायी रूप से सम्राट क्षेत्र तक बढ़ा सका। हालांकि उसे यहाँ किसी के विरुद्ध कोई फायदा नहीं था, लेकिन वह वास्तव में असुरक्षित नहीं था और उसके पास वापस लड़ने का साधन था। हा, एक और मौत की दावत कर रहा है। एक सम्राट का स्रोत। इसे निगलने के बाद, मैं निश्चित रूप से और सुधार करने में सक्षम हो जाऊंगा। तीसरे क्षेत्र के सम्राट स्तर के अस्तित्वों में से एक जोर से हंसा। जब वह फेंग बैरन को घूरकर देख रहा था तो उसकी आंखें लालच से भर गईं। वे फॉर्चून गॉड राजवंश के कृषकों से भिन्न थे जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की खेती की थी। उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन किया, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना एक समान था। हालांकि, वे खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर सकते थे। यही कारण था कि वे कम समय में अपनी खेती को चरम सीमा तक उन्नत कर सके। प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष थे। अन्यथा, विदेशी जीव फॉर्चून गॉड राजवंश में इतने लंबे समय तक कहर बरपाने में सक्षम नहीं होते। फेंग बैरन का चेहरा क्रोधित था। यदि यह उसके पिछले जीवन में होता, तो उसे इन सम्राट स्तर के प्राणियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, अब उनकी जान को खतरा हो गया था। एक सम्राट की अपनी शान थी। वह अपने महान पथ उद्गम को इन जानवरों के हाथों में पड़ने देने के बजाय अपनी आत्मा को स्वयं नष्ट करना चाहेगा। दूसरी ओर, नीली आंखों वाला सम्राट भी कदम दर कदम ये जीवेन की ओर चल पड़ा।
उसके चेहरे पर कुछ भयावह मुस्कान थी। ये जिवेन, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? क्या आप पहले बहुत राजसी और अहंकारी नहीं थे? अब क्यों चले गए? हा 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 हा। क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? ये जिवेन की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसके सीने में बड़ा छेद उसका नहीं था। ये पहले ही आ चुका है और आप अभी भी जिद्दी बने रहना चाहते हैं। यदि आप घायल नहीं होते तो मैं अभी भी आपसे डरता। लेकिन आप आखिरकार घायल हो गए हैं। हा हा हा, मैं निश्चित रूप से आपके महान मार्ग का मूल निकालूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी आदिम आत्मा कभी नहीं मरेगी और हमेशा के लिए यातना झेलती रहेगी। ग्रीन आई सम्राट ने भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं सबसे पहले आपकी आंखें खो दूंगा। नीली आंखों वाला सम्राट कदम दर कदम ये जिवेन की ओर चला। उसने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और ये जिवेन की आंखें खोदना चाहा, ठीक वैसे ही जैसे ये जिवेन ने उसके साथ पहले किया था। वह ये जिवेन से बेहद नफरत करता था। उसे उस अपमान को दोहराना होगा जो ये जिवेन ने उसे दिया था। हालांकि जैसे ही वह ये जिवेन के सामने चला और आगे बढ़ने ही वाला था, ये जिवेन की आंखों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसकी पुतलियां दो भागों में विभाजित हो गईं। यह एक दोहरी पुतली थी। दोहरी पुतली से अनंत दिव्य प्रकाश फूटकर फैल गया। ये रोशनी की नाचती हुई बारिश की तरह था। कानूनों की अंतहीन शक्ति ने शून्य को विकृत करना शुरू कर दिया और तुरंत नीली आंखों वाले सम्राट की ओर बढ़ गई। पुतली की यह अनंत शक्ति एक ही क्षण में पूरी तरह फूट पड़ी। ये कैसे संभव है? नीली आंखों वाले सम्राट को अचानक महसूस हुआ कि उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया है। एक भयानक शक्ति उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह तैयार नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी राय में, ये जिवेन घायल होने पर पहले की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। इसके अलावा, ये जिवेन के हमले की शक्ति वास्तव में उसके शिष्य की शक्ति थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। और इस शक्ति का स्रोत वास्तव में दोहरी पुतली थी। यह उनका सबसे अनोखा दोहरा शिष्य होना चाहिए था। यह असंभव है। नीली आंखों वाला सम्राट दहाड़ उठा। उसके शरीर से कई नियम उड़ गए और उन नियमों की श्रृंखलाओं में बदल गए, जो शिष्य की फाड़ने की शक्ति का विरोध करते हुए उसे भीतर से सुरक्षित रखते थे। उसने लगभग तुरंत ही ये जिवेन की दोहरी पुतली के स्रोत के बारे में सोचा। ये केवल दोहरी पुतलियों की जोड़ी से आ सकता है जिन्हें पहले खोदा गया था। दोहरी पुतलियों को खोदकर बाहर निकालने के बाद भी उसका पुनर्जन्म हो सकता था। अतः उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह कानूनों का संक्षेपण था। यह मांस और रक्त का शरीर नहीं था जिसका पुनर्जन्म हो सके। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन वास्तव में डबल पुतलियों की जादुई शक्ति को विकसित करने के लिए अपनी दोहरी पुतलियों की जोड़ी का उपयोग करेंगे। ये कैसे संभव हुआ? अगर बहुत समय होता तो शायद ये संभव हो पाता। लेकिन कितना समय बीत चुका था। कुल मिलाकर कुछ ही दिनों की बात थी। ये कैसे संभव हुआ? ये जिवेन ने इसे पहले नहीं दिखाया था और गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने उससे इसका उल्लेख नहीं किया था। इसलिए इस समय वह बहुत हैरान और क्रोधित था। वह हैरान और गुस्से में था। उनका अनोखा कौशल किसी और ने सीखा था। इसमें असंभव क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कूड़ा कचरा हूं? ये जिवेन की दोहरी पुतलियों में दिव्य प्रकाश और भी अधिक तीव्रता से चमक रहा था। ब्लू आई सम्राट को तुरंत महसूस हुआ कि उसके चारों ओर नामात्र की दिव्य जंजीरें एक पल में टूट गई हैं। एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। उनका शाही प्रभु स्तर का भौतिक शरीर वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो रहा था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।